और आइए इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं देश को दहलाने वाले चोटी कांड से जुड़ी खबर के साथ। और खबर यह मिल रही है कि आगरा में चोटी कांड में एक महिला की हत्या कर दी गई है। जानकारी यह मिल रही है कि बुजुर्ग महिला थी, 60 साल महिला की उम्र बताई जा रही है। आगरा में चोटी कांड में महिला की हत्या का ये ताजा मामला जो सामने आया है। देश दहला हुआ है। दिल्ली की बात की जाए, एनसीआर की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, कई ऐसे इलाके जहां पर एक के बाद एक महिलाओं की चोटी काटने का मामला सामने आया है। और आगरा में ये जो महिला की हत्या हुई है, इसे चुड़ैल समझकर, कथित चुड़ैल समझकर महिला की हत्या कर दी गई। देखिए 62 साल की ये बुजुर्ग महिला जिसकी हत्या कर दी गई है। पहले से ही शक ये गहरा रहा था कि देखिए जिस तरीके से एक के बाद एक चोटी कांड से जुड़ी खबरें सामने आ रही हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं दहशत बढ़ेगी, भीड़ इस पे उग्र होगी। और वो देखने के लिए मिला आगरा में, जहां 62 साल की एक बुजुर्ग महिला की हत्या हो गई है। और आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं किस तरीके से इस चोटी कांड की वजह से देश की बहु बेटियां दहशत में हैं और पूरा मामला कैसे दिन ब दिन बदलता जा रहा है तेजी से। कोई कह रहा है कि उन्होंने बिल्ली को देखा, बिल्ली ने घर में आकर एक महिला का रूप ले लिया। कोई कह रहा है कि बड़े बड़े दांतों वाली कोई चुड़ैल थी जिसने आकर चोटी काट दी। किस तरीके की अफवाहें इस मामले से जुड़ी हुई हैं, किस तरीके से रहस्य गहराता जा रहा है, इस पूरे मामले का रिपोर्ट देखिए। मुनेश, श्रीदेवी, ओमवती, नेहा, सुमन और सलमा। चोटी कांड के ये वो 6 चेहरे हैं जिनकी आप बीते सुनकर एक बार में आप सहम जाएंगे। हम बारी बारी से इन तमाम लोगों की बात दिखाएंगे, जिसे देखने के बाद आप समझ पाएंगे किस कदर खौफ के साए में जी रहे हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के लोग। सबसे पहले ले चलते हैं आपको दिल्ली के कांगनहेड़ी गांव। हरियाणा की सीमा से सटे इस गांव में रहने वाली मुनेश बताती हैं, 30 तारीख को उनके सर में अचानक से तेज दर्द हुआ और जब दर्द का राज खुला तो सब सन्न रह गए। मैं पलोट में गाय बांधने गई थी और वहाँ से गाय बांध के वापसी आई हूँ, मेरे रास्ता में सिर में दर्द हो गया। अच्छा। मैं उठता आकर मैं अपने यहाँ से आके पेड़ पे लेट गई और मैंने 3 आवाज लगाई, अरे राहुल मेरे सिर पाट गो, अरे मेरे सिर पाट गो। बस 3 को तो बेरो मुझे फिर ना बेरो। फिर मेरी बहू भाजी आई है कि उसने देखियो तो बस मम्मी तो बाल कान देखी, बाल कटे पड़े मां। इसी गांव की रहने वाली बुजुर्ग महिला श्रीदेवी भी बताती हैं कि उस दिन उनके सिर में दर्द हुआ, फिर आगे का कुछ पता ही नहीं चला। ऐसे सिर में दर्द होना कि मैं ऐसे पकड़ लिया बाल, फिर रुक के मारे 3, बस मैंने फिर होश नहीं है, बस सिर भारा और नींद से आ रही जैसे सिर। हाँ ये यहाँ से दर्द हो, ये यहाँ दर्द हो रहा। अब इस गांव की तीसरी महिला ओमवती क्या बीती सुनाते हैं। इनको भी उस रात चक्कर का एहसास हुआ और फिर कान में खबर पड़ी कि चोटी कट गई है। बस एक बार धड़कन सी देर फिर दिखना तो बंद हो गया। चक्कर आवे है जी। चक्कर आवे? हाँ। ये किसने काटा कुछ नहीं पता, बाल किसने काटे? कुछ नहीं दिखाई दिया जी, मन आख्या तो दिखा ही नहीं फिर। हाँ बस एक बार घबराहट से बनकर फिर आख्या कुछ नहीं दिखाई दिया। इन तीनों महिलाओं की आप बीती में एक बात साफ है कि हर किसी को पहले सिर में दर्द हुआ और दर्द के एहसास के साथ ही चोटी कटने के बारे में पता चला। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम चलते हैं। अब यहाँ भी चोटी कटने की घटना से गली गली में सनसनी मची है। 13 साल की नेहा का चेहरा हमने इसीलिए धुंधला कर दिया क्योंकि वो नाबालिग है। नेहा बताती है कि उसके सिर में भी पहले दर्द हुआ, घर वालों ने कुछ आवाज सुनी और जब सब जमा हुए तो चोटी कटने का पता चला। मैं सो रही थी, मेरे एकदम सिर में दर्द हुआ, मेरी बहन को पता चला है। क्या पता चला? वो ये मम्मी को जगाया, मम्मी से कहा मम्मी कटर की आवाज आ रही है। तो फिर तो मैं उठी, मेरे सिर में इतनी तेज का दर्द हुआ, मम्मी ने बाहर खोले, बाहर कटी नहीं। फिर भाई आया सोते हुए, कह रहा मम्मी बाहर कटे हुए। इस बच्ची ने किसी का चेहरा नहीं देखा, लेकिन आज गुरुग्राम के भाटिया परिवार में काम करने वाली सुमन ने जो चेहरा देखा है उसके बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। ऊपर चढ़ के मैं डस्टिंग करने लग गई। डस्टिंग करके देखा बिल्ली अंदर उसी वो औरत बन गई। ठीक है। फिर मुझे पता नहीं, उसको देख के मैं एकदम वो अजीब सी थी कुछ, मतलब एकदम जो उसको देख के इंसान डर जाए
फिर मुझे नहीं पता। सुमन की बात सुनकर पहली बार में भले ही आपके कानों पर यकीन ना हो रहा हो, लेकिन कटे बाल इतना बताने के लिए काफी हैं कि कोई तो है जो महिलाओं की चोटी काट रहा है। दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर मथुरा चलिए, यहाँ भी हर तरफ चोटी काटने की चर्चा है। अब तक तो आपने रात के अंधेरे में चोटी कटने की बात सुनी, लेकिन बरसाना की सलमा बताती हैं कि दिन में कपड़ा धोते वक्त ही उसने लंबे दांत वाली महिला को देखा था। पहले तो चलती हुई थी, हाथ जाती हुई, और फिर मैंने बोर्स मारे, फिर तसला मारे, फिर मैं डरती मैंने फिर बात थी। लंबे लंबे दांत है और चुटिया काटी है, पता परिणाम हुआ। इन पीड़ित महिलाओं की बात सुनने के बाद अब सवाल यह है कि वो है कौन? वाकई में कोई साया है या कोई भूत प्रेत है या किसी की शैतानी है या फिर महिलाओं के मन का वहम है? सवाल हर किसी के मन में है, लेकिन ठोस जवाब किसी के पास नहीं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।